ये कहानी वंदे मातरम की है। वंदे मातरम पर अब बंटवारा है। सियासी बंटवारे की लकीर वंदे मातरम के संपूर्ण गान को लेकर खिंच गई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवाद में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई। शाह के बयान के बाद कैसे और बढ़ गया सियासी घमासान, पहले इसका एक झलक देख लीजिए। उन्नीस में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली। मतलब अमित शाह अब अपने आप को सरदार पटेल से बड़ा मानने लगे। आपका कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गया है वोट के लिए। देश के लोगों जरा देखो तो, हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम गाते गाते दम तोड़ दिए थे, आप लोग कहाँ थे? वैसे वंदे मातरम का विवाद बरसों से उसका पुराना नाता है, लेकिन ताजा विवाद तो 15 अगस्त को जब भाषण हुआ उसके बाद जो कांग्रेस दफ्तर में देखा गया उसके बाद शुरू हुआ। बीजेपी ने 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाया। फिर गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद ही गाए। लेकिन वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि जो फैसला कल किया उसके बाद विवाद और ज्यादा गर्मा गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वंदे मातरम को लेकर 1937 के कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को ही मानेंगे। यानी कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरू के 2 स्टैंजा 2 छंद ही गाए जाएंगे, पूरे 6 स्टैंजा नहीं गाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि 1937 में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, इन तमाम टॉप लीडरशिप ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया था कि कांग्रेस कि आने वाले वक्त में इसके केवल 2 ही शुरुआती पैराग्राफ गाए जाने चाहिए। ऐसे में वो मौजूदा सरकारी नियम जो कानून बना है संसद के मॉनसून सत्र में, उसको कांग्रेस नहीं मानेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस फैसले पर अमित शाह ने अब सीधा हमला बोला। इसे कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। बड़ा इल्जाम लगाया गृह मंत्री ने, ये कहते हुए कि 37 में जो कांग्रेस के अधिवेशन में नियम पास हुआ उसकी वजह से आगे जाके 47 में बंटवारा हुआ। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 1937 में वंदे मातरम को लेकर जो फैसला उस वक्त कांग्रेस की कार्य समिति ने किया था उससे 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मजबूती मिली, जिसके बाद आगे चलकर बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। शाह के इस बयान पर अब कांग्रेस की तरफ से कड़ा पलटवार किया गया है। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, this type of Sardar Patel ji, this type of topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. जिन स्वतंत्रता सेनानियों को बीजेपी अपना हीरो बताती है, मानती है, महात्मा गांधी के अलावा सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस, वो 1937 के उस कांग्रेस अधिवेशन का हिस्सा थे जो सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। उसमें सबकी सहमति थी। उस वक्त के हालात को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया होगा। वंदे मातरम को लेकर यह विवाद ऐसे वक्त और तूल पकड़ता है जब संसद ने हाल ही में इसे कानूनी संरक्षण देने वाला एक कानून पास कर दिया है। इसके तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर ही कानूनी संरक्षण दिया गया है। जानबूझकर इसके अपमान या गायन में रुकावट डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
लेकिन यहां मैं एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं, 2026 के कानून में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि पूरे 6 छंद को ना गाना अपराध माना जाएगा। कानून की नजर में अपराध तब होगा जब कोई जानबूझकर राष्ट्रगीत का गायन रोके या उसके गायन में रुकावट पैदा करे। हाँ, नए कानून में यह जरूर लिखा है कि वंदे मातरम के गायन के दौरान सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे, जैसा कि जनगण मन में होता है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के लिए राष्ट्रगीत के साथ समझौता कर रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम वही कर रहे हैं जो 1937 में कांग्रेस की बैठक में तय किया गया था। तो फिर आज सवाल कैसे उठता है, अब साल 1937 में आखिर हुआ क्या था? क्या सचमुच कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए, बांट दिए? क्या यह फैसला मुस्लिम लीग जिन्ना के दबाव में किया गया? क्या जिन्ना की आपत्ति के बाद नेहरू को उस वक्त झुकना पड़ा, या फिर इतिहास की तस्वीर इससे कहीं ज्यादा जटिल है? आज के इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमको 1937 में चलना होगा। उस दौर को याद करना पड़ेगा कि भारत में अंग्रेजों का शासन था और वो जो थे वो आपस में फूट डालकर शासन करने में विश्वास कर रहे थे। वंदे मातरम को लेकर हुए 89 साल पुराने विवाद को जानने से पहले अब ये भी जान लीजिए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत को 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी पर लिखा था। बाद में 1882 में उन्होंने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, और जब आनंद मठ में शामिल किया तो शुरुआती जो वंदे मातरम लिखा गया था उसमें कुछ नए पैराग्राफ्स जोड़ दिए गए। यानी पहला वंदे मातरम और दूसरे वंदे मातरम में अंतर था। दूसरा वंदे मातरम गीत जो था वो ज़्यादा बड़ा था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया था, जिसने गुलामी के दौर में हिंदुस्तानियों के भीतर आज़ादी की आग जगाई। 1905 में जब बंग भंग का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त बंकिम बाबू का लिखा गाना खूब गाया गया, जिससे देशवासियों में कूट कूट कर राष्ट्र प्रेम की भावना जागी थी और उसने उस पूरी लड़ाई में अंग्रेजों को करारी शिकस्त भी दी थी। लेकिन 1905 से 1937 के बीच के 32 वर्षों में देश में बहुत कुछ बदला। 1925 में मत भूलिए देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन होता है 1925 में। 1928 आते आते मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सांप्रदायिक राजनीति अपना ली थी। 1937 आते आते वंदे मातरम को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। विवाद की शुरुआत मोहम्मद अली जिन्ना ने की। 15 अक्टूबर 1937 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहती है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान दिलाना चाहती है और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाकर सभी पर थोप देना चाहती है। जिन्ना ने इसे मुस्लिम हितों के खिलाफ बताया, टकराव बताया। जिन्ना का वो भाषण इंडियन एनुअल रजिस्टर 1937 में प्रकाशित हुआ, जिसमें जिन्ना ने मंच से कहा था कि हिंदी को पूरे भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना है और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाया जाना है और इसे सब पर थोपा जाना है। शुरू में ही बहुसंख्यक समुदाय ने अपना इरादा साफ दिखा दिया है कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। कांग्रेस सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर मुखौटा लगाए हुए है, जबकि हिंदू महासभा साफ साफ बोलती है। इसके 5 दिन के बाद 20 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा। पत्र का मूल अंश नेहरू आर्काइव में आप भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जिसमें नेहरू ने साफ साफ लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि वंदे मातरम के खिलाफ जो विरोध हो रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा सांप्रदायिक लोगों ने जानबूझकर खड़ा किया है। लेकिन साथ साथ ये भी सही है कि उनकी आपत्ति में कुछ वास्तविक आधार भी है। हम जो भी फैसला करें उसका मकसद सिर्फ सांप्रदायिक लोगों को खुश करना नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां लोगों की कोई वास्तविक शिकायत या समस्या है उसे समझकर उसका समाधान जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन वंदे मातरम के गायन को लेकर महात्मा गांधी की राय क्या थी, इससे आप ICHR यानी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के डायरेक्ट रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर ओम जी उपाध्याय से जान लीजिए। 1 जुलाई 1939 को हरिजन पत्रिका में जब गांधी जी अपना लेख लिखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो इतने समय से इसको गाता आ रहा हूँ, इतने समय से कांग्रेस के अधिवेशनों में 30-40 वर्षों से गाया जा रहा है, लेकिन कभी ये अनुभव हुआ ही नहीं कि हिंदुओं का गीत हो सकता है या कोई मुसलमानों को इसमें कोई आपत्ति हो सकती है। ये शुद्ध सोने जैसा है, ये वो अपने लेख।
तब नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर की राय लेने का फैसला किया था, क्योंकि वंदे मातरम को राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिष्ठा दिलाने वाले में खुद टैगोर सबसे आगे थे। इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग में 26 अक्टूबर 1937 को रविन्द्रनाथ टैगोर के जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखे लेटर का जिक्र करते हैं। उस वक्त नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेहरू को लिखे पत्र में टैगोर ने साफ लिखा, मैं ये मानता हूं कि अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पूरी वंदे मातरम कविता को उसके संदर्भ के साथ पढ़ा जाए तो उसकी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिनसे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हों। लेकिन आज जो राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 अंतरे गाए जाते हैं, उन्हें हर बार पूरी कविता या उस कहानी से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है जिससे ये कविता जुड़ी हुई थी। अब वंदे मातरम के इन शुरुआती 2 अंतरों की अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है और मुझे इसमें कोई बात नहीं दिखती जो किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। सब्यसाची भट्टाचार्य अपनी किताब में लिखते हैं कि टैगोर का वो पत्र कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को गहराई से प्रभावित करने वाला साबित हुआ। वो प्रस्ताव 28 अक्टूबर 1937 को कोलकाता में पास किया गया, जिस वक्त महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद जैसे कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। उसी सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला हुआ कि राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे। तब इस फैसले के पीछे की वजह देश में हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने की कोशिश मानी गई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जनगण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत होगा। जनगण मन और वंदे मातरम को एक समान सम्मान दिया जाएगा। उस समय संविधान सभा के सदस्य के रूप में सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके सदस्य थे। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस फैसले का कोई विरोध भी नहीं किया था, वो भी इस फैसले के साथ दिखाई दिए थे।